तिमिर कांतार, अनंत अंधकार का वन का वो घुटन भरा सन्नाटा अब और भी अधिक गहरा, सर्द और जानलेवा हो चुका था। बाहरी दुनिया के छाया दरिंदों को अपने नंगे बाहुबल और उड़ती हुई जादुई कुल्हाड़ी से धूल चटाने के पश्चात महाकाल का वारिस शौर्य और उसकी परछाई बनी इरा अब उस शापित जंगल के और अधिक भीतर प्रवेश कर चुके थे। यहाँ का वातावरण साक्षात नर्क से भी अधिक विभत्स था। चंद्रपाषाण की वो ठंडी और दूधिया सफेद रोशनी जो इरा के हाथों में चमक रही थी, अब केवल 5 कदम की दूरी तक ही अंधकार को चीर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये जीवित और अभेद्य अंधकार साक्षात उस रोशनी को निगलने के लिए भूखे अजगर की भांति मंडरा रहा हो। यहाँ के वृक्ष और भी विशाल थे। उनके तने काले लोहे और सड़े हुए मांस के मिश्रण जैसे नहीं, बल्कि साक्षात किसी प्राचीन दानव की नसों और हड्डियों से बने प्रतीत हो रहे थे। उन वृक्षों की टहनियां आपस में इस कदर गुंथी हुई थीं कि ऊपर केवल एक अभेद्य काली छत दिखाई देती थी, जो उन्हें उस घुटन भरे सन्नाटे में कैद कर चुकी थी। जमीन पर काली और सड़ी हुई पत्तियों का ढेर था, जिसके नीचे से एक चिपचिपा और हरा रस बाहर निकल रहा था। शौर्य के भारी फौलादी बूटों के नीचे दबी उन पत्तियों से सुस्सस चिटख की ध्वनि आ रही थी, मानो वे किसी की हड्डियां कुचल रहे हों। हवा में अब कोई सड़ांध नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन, जहरीली और ठंडी गंध थी जो सीधे शौर्य के फेफड़ों को सुखा रही थी। शौर्य अपने स्थान से अत्यंत धीमी परंतु फौलादी गति से चल रहा था। उसकी गिद्ध जैसी सर्द पुतलियां उस चंद्रपाषाण की रोशनी की सीमा पर गड़ी हुई थीं। वो अंधकार में अंधा तो था, परंतु उसकी पहली पशु मुद्रा, पाश्विक इंद्रियां साक्षात चरम सीमा पर जागृत थीं। उसे देखने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति, अब किसी शिकारी जानवर से भी 100 गुना अधिक तीव्र और अचूक हो चुकी थी। वो हवा में मौजूद उस जहरीली गंध को ऐसे सूंघ रहा था मानो वो किसी स्पष्ट मार्ग को देख रहा हो। वो प्राचीन जहर की गंध जो उस कालमणि के रक्षक से आ रही थी, शौर्य के लिए साक्षात एक काला धागा थी, जिसे पकड़े हुए वो जंगल की नाभि केंद्र की ओर बढ़ रहा था। हम मंजिल के कितने समीप हैं शूरवीर? इरा की आवाज उस सन्नाटे में एक कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल गई थी। वो शौर्य के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और चंद्रपाषाण को मजबूती से पकड़े हुए थी। अत्यंत समीप शौर्य की आवाज साक्षात बादलों की गड़गड़ाहट जैसी भारी और नीरस थी। जहर की गंध अब इतनी तीव्र है कि साधारण इंसान का मांस एक पल में गल जाए। बालक, सावधान हो जा। भैरव की आवाज अंगूठी के भीतर से एक भयंकर गर्जना में गूंजी। ये गंध, यह साक्षात मायावी नाग की है, और ये कोई साधारण नाग नहीं है। ये शून्य स्तर के चरम चरण का महारक्षक है। भैरव का ये राज केवल शौर्य के दिमाग में गूंजा था। इरा को इस प्राचीन शैतान की मौजूदगी का कोई ज्ञान नहीं था। शौर्य का फौलादी माथा तन गया। वह स्वयं रुद्र अस्तर, छठे अस्तर के उच्च चरण का अजेय योद्धा था। अपनी पशु मुद्रा के बाहुबल और जादुई कुल्हाड़ी के दम पर वो बड़े बड़े दरिंदों की खोपड़ियां फाड़ सकता था, परंतु शून्य स्तर के चरम चरण का रक्षक, ये उसकी परीक्षा का सबसे विभत्स रूप होने वाला था। जूम! अचानक शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी की मूठ पर दोनों नंगे फौलादी हाथों की पकड़ इतनी भयंकर कर दी कि उसकी बाहों की नसें काले रस्सों की भांति उभर आईं। उसने अपने पैर उस चिपचिपी पत्तियों वाली जमीन पर मजबूती से जमा लिए। तुम्हें रोशनी चाहिए कीड़ो? शौर्य ने अपनी सर्द पुतलियां से कोड़ी और उस चंद्रपाषाण की रोशनी की सीमा के ठीक पार उस अभेद्य अंधकार की ओर देखते हुए दहाड़ा। पूरे जंगल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा छा गया। हवा में घुटन और बढ़ गई। तभी इरा के हाथ से वो चंद्रपाषाण लगभग छूटते छूटते बचा। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। कड़क, सुससिस। उनके ठीक सामने चंद्रपाषाण की रोशनी की उस 5 कदम की सीमा के बिल्कुल किनारे पर, उस अभेद्य अंधकार में, 2 अत्यंत विशाल, दहकते हुए हरे अंगारे आंखें अचानक खुल गए। वे आंखें साधारण छाया दरिंदों की लाल आंखों जैसी नहीं थीं। वे आंखों के स्थान पर साक्षात 2 दहकती हुई हरी ज्वालाएं थीं, जिनके बीच में एक अत्यंत पतली और सर्द काली पुतली तैर रही थी। उन आंखों में साक्षात हजारों वर्षों की क्रूरता, जहर और मृत्यु का गुरूर झलक रहा था। वो तिमिर कांतार का महारक्षक, मायावी नाग था। जैसे ही वो रक्षक अपनी नींद से जागा, उसने अपने विशाल शरीर को हिलाया। पूरे जंगल में हड्डियों के टूटने और तनों के रगड़ने की एक विभत्स कड़क कड़क ध्वनि गूंज उठी। राख और काली पत्तियों का एक भयंकर बवंडर उठा। चंद्रपाषाण की रोशनी में उस नाग का वो अकल्पनीय और खौफनाक शरीर धीरे धीरे उभर कर सामने आया। वो कोई साधारण सांप नहीं था। उसका सिर साक्षात एक 15 फुट ऊंचे पहाड़ के समान विशाल था। उसके चेहरे पर काले और भूरे रंग के अभेद्य शल्क स्केल्स थे, जो किसी फौलादी कवच से भी अधिक कठोर और चमकदार थे। उसके सड़े हुए जबड़ों के भीतर से
दो अत्यंत विशाल, हाथी के दांतों जितने लंबे और नुकीले विषदंत फैंग्स बाहर निकले हुए थे, जिनसे काले रंग का एक अत्यंत तीखा और चिपचिपा तेजाब टपककर जमीन पर गिर रहा था। शूरवीर! इरा खौफ से चीख उठी। ये तो साक्षात काल है। शौर्य की गिद्ध जैसी सर्द पुतलियां उस नाग के विशाल चेहरे पर गड़ी हुई थीं। उसे डर नहीं, बल्कि उस अजेय रक्षक को देखकर एक पाश्विक गुरूर महसूस हो रहा था। इसके शल्क साक्षात लौह त्वचा को भी फाड़ सकते हैं बालक, भैरव ने चेतावनी दी, और इसका जहर अस्थिलोक के कंकालों को भी गला दे। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को कस लिया। महाकाल के वारिस की आंखों में पशु मुद्रा की वो हिंसक और पाश्विक चमक आ गई। वो अपनी नीली आभा निकाले बिना निहत्था तो था, परंतु उसका रुद्र अस्तर वाला गुरूर साक्षात आसमान को चुनौती दे रहा था। तुम्हें वो कालमणि चाहिए अजनबी? नाग की वो भारी और सर्द आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, मानो साक्षात वो अंधकार ही बोल रहा हो। तो आज तुम्हारी हड्डियां भी इसी तिमिर कांतार की काली मिट्टी में गल जाएंगी। मैं महाकाल का वारिस हूं कीड़े। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में एक सिग्मा गुरूर के साथ घुमाया, और इस महाद्वीप का कोई भी श्रापित जहर महाकाल के वारिस के बाहुबल का मार्ग नहीं रोक सकता। क्र आर्ग! नाग ने एक कान फाड़ देने वाली खौफनाक गर्जना की, जिससे पूरे जंगल के वृक्ष कांप उठे। वो महारक्षक अपने 15 फुट ऊंचे शरीर के साथ शौर्य और इरा को कुचलने के लिए एक भयंकर गति से आगे बढ़ा। एक एक कदम उठाने में वो नाग साक्षात उस जमीन को फाड़ रहा था। उसके विशाल विषदंत शौर्य का मांस नोचने के लिए खुल गए थे। खौफ और मृत्यु का वो नंगा नाच अब इस तिमिर कांतार के बिल्कुल केंद्र में शुरू होने वाला था। क्र आर्ग! उस 15 फुट ऊंचे मायावी नाग की वो गर्जना साक्षात किसी भूकंप की भांति तिमिर कांतार की उस काली जमीन को फाड़ रही थी। शून्य अस्तर के चरम चरण का वो महारक्षक, जिसका एक एक शल्क स्केल साक्षात काले लोहे के अभेद्य कवच से भी अधिक कठोर था, अब शौर्य को कुचलने के लिए हवा को चीरता हुआ नीचे आ रहा था। उसके हाथी के दांतों जैसे विशाल विषदंत साक्षात शौर्य के सिर को धड़ से अलग करने के लिए खुले हुए थे। शौर्य का रुद्र अस्तर के चरम चरण वाला वो फौलादी शरीर अपनी जगह पर गड़ा हुआ था। बालक, ये शून्य अस्तर का पूर्ण दानव है। इसके प्रहार को सीधे रोकने की मूर्खता मत करना। भैरव की आवाज शौर्य के मस्तिष्क में पागलों की तरह चीखी। शौर्य को किसी चेतावनी की आवश्यकता नहीं थी। उसकी पशु मुद्रा 100% जागृत थी। उस प्राचीन पशु की फुर्ती और इंद्रियों ने उस नाग के हमले की दिशा को पलक झपकने से भी पूर्व भांप लिया था। जूम! जैसे ही वे विशाल विषदंत शौर्य की खोपड़ी के बिल्कुल समीप पहुंचे, शौर्य की फौलादी मांसपेशियां एक पाश्विक गति से सिकुड़ी। उसने अपने विशाल शरीर को साक्षात किसी खूंखार चीते की भांति दाईं ओर हवा में उछाल दिया। धड़ाम! नाग का वो 15 फुट का भारी सिर साक्षात उस काली जमीन से जा टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया और सड़ी हुई पत्तियों और राख का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। इरा, जो कुछ गज दूर खड़ी थी, उस भयंकर झटके से पीछे की ओर गिर पड़ी। शूरवीर! वह खौफ से चीखी। शौर्य हवा में पलटी खाते हुए अपने भारी बूटों के बल जमीन पर टिका। नाग का वो शून्य अस्तर वाला बाहुबल अकल्पनीय था, परंतु महाकाल का वारिस केवल छिपने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने जमीन पर टिकते ही अपनी पशु मुद्रा की उसी खूंखार गति का प्रयोग किया और एक भयंकर छलांग लगाकर सीधा उस नाग के विशाल चेहरे की ओर लपका। शून्य अस्तर का गुरूर मेरे बाहुबल के आगे कुछ नहीं, सड़े हुए कीड़े! शौर्य ने एक पाश्विक गर्जना की और अपनी अत्यंत भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपने दोनों नंगे हाथों से पूरी ताकत के साथ हवा में घुमा दिया। कुल्हाड़ी का धारदार हिस्सा सीधा उस नाग की दाईं आंख के नीचे मौजूद उन काले और भूरे शल्कों स्केल्स पर जाकर पड़ा। शौर्य को लगा था कि उसकी कुल्हाड़ी उस मांस को चीर देगी, परंतु क्लैंग! एक कान फाड़ देने वाली धातु के टकराने की ध्वनि गूंजी। कुल्हाड़ी का वो अजेय प्रहार साक्षात उन शल्कों से टकराकर रुक गया। कुल्हाड़ी की धार मांस को चीरने के बजाय उन काले शल्कों से टकराकर चिंगारियों का एक फव्वारा छोड़ उठी। शून्य अस्तर के चरम चरण का वो रक्षा कवच इतना अभेद्य था कि शौर्य के प्रहार से उस नाग को केवल एक खरोंच आई, परंतु कुल्हाड़ी के टकराने के उस उल्टे दबाव रिकॉइल से शौर्य के ही दोनों फौलादी हाथों की हड्डियां साक्षात झंझना उठीं। मैंने कहा था, मूर्ख बालक! भैरव चीखा। उसकी त्वचा साधारण लोहा नहीं है। शौर्य के जबड़े कस गए। उसे पहली बार रुद्र अस्तर और शून्य अस्तर के बीच की वो खौफनाक खाई महसूस हो रही थी। नाग को उस खरोंच से पीड़ा नहीं, बल्कि भयंकर क्रोध आ गया। उसकी दहकती हुई हरी आंखों में मौत का तांडव नाचने लगा। तुच्छ इंसान की कुल्हाड़ी! नाग फुफकारा। उसने अपने विशाल सिर को एक झटके से शौर्य की ओर घुमाया
और अपने भारी जबड़े से शौर्य के शरीर को एक भयंकर टक्कर मारी। बूम! वो टक्कर साक्षात किसी पहाड़ के टकराने जैसी थी। शौर्य की लौह त्वचा, आयरन स्किन, उस प्रहार के बीच आ गई, परंतु टक्कर का बल इतना अकल्पनीय था कि शौर्य का पहाड़ जैसा शरीर साक्षात हवा में किसी तिनके की भांति उछल गया। वो 20 गज दूर जाकर एक काले लोहे जैसे प्राचीन वृक्ष के तने से टकराया। क्रैश! वृक्ष का वो विशाल तना शौर्य की पीठ से टकराकर चटक गया। शौर्य जमीन पर गिरा। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसकी लौह त्वचा ने उसकी हड्डियों को टूटने से तो बचा लिया था, परंतु उसके मुंह से विशुद्ध लाल रक्त की एक पतली सी धार निकलकर उसकी दाढ़ी पर आ गिरी। शूरवीर! इरा ने चंद्र पाषाण को हाथ में पकड़े हुए उसकी ओर दौड़ने का प्रयास किया। वहीं रुको इरा! शौर्य ने अपना बायां हाथ उठाकर अत्यंत भारी और सर्द आवाज में दहाड़ा। वो अपना रक्त पोंछते हुए अत्यंत धीमी गति से खड़ा हो रहा था। तुम्हारा अस्तर लेवल केवल तुम्हारी त्वचा को बचा रहा है, कीड़े! नाग ने अपनी पीली जबान बाहर निकालते हुए एक वीभत्स अट्टहास लगाया। परंतु मेरे जहर के आगे तुम्हारी ये लौह त्वचा भी मोम की तरह पिघल जाएगी। सुससस! अचानक उस नाग ने अपना सड़ा हुआ जबड़ा खोला और शौर्य की दिशा में काले रंग के तेजाब जहर की एक भयंकर बौछार छोड़ दी। वह जहर हवा को भी जला रहा था। शौर्य की पशु मुद्रा ने उसे तुरंत सचेत किया। उसने अपनी गति का प्रयोग कर वहां से हटने का प्रयास किया, परंतु जहर की बौछार इतनी विशाल थी कि उसकी कुछ बूंदें शौर्य के काले लबादे और उसके बाएं फौलादी कंधे पर आ गिरी। छर्र! जैसे ही वो शून्य अस्तर का जहर शौर्य की त्वचा पर गिरा, एक भयंकर सड़ांध उठी। शौर्य की अजेय लौह त्वचा, जो किसी भी प्रहार को रोक सकती थी, वो उस जहर के प्रभाव से साक्षात गलने लगी। शौर्य के मुंह से पीड़ा की एक दबी हुई चीख निकल गई। उसकी फौलादी मांसपेशियों में एक असहनीय जलन दौड़ गई। जहर उसकी त्वचा को जलाकर उसके मांस तक पहुंच रहा था। नाग ने यह देखकर अपनी हरी आंखों से एक विजयी मुस्कान छोड़ी। उसे लगा कि शिकार अब समाप्त हो चुका है। परंतु उस मायावी नाग को यह नहीं पता था कि रुद्र अस्तर के चरम चरण वाला ये योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात महाकाल का वारिस था, जिसके गुरूर को पीड़ा कमजोर नहीं बल्कि और अधिक खूंखार बनाती है। शौर्य ने अपने कंधे की उस जलती हुई पीड़ा को साक्षात अपने क्रोध में बदल दिया। उसकी आंखों में वो पाश्विक सिग्मा पागलपन आ चुका था। तेरा शून्य अस्तर का कवच अभेद्य हो सकता है, सड़े हुए नाग! शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को एक हाथ से उठाया। उसका स्वर इतना खौफनाक और सर्द था कि साक्षात वो नाग भी एक पल के लिए ठिठक गया। परंतु तेरी आंखें और तेरा वो सड़ा हुआ जबड़ा अभेद्य नहीं है। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को अपनी पीठ के पीछे खींचा। इरा, पाषाण को पूरी ताकत से हवा में उछालो! शौर्य ने एक भयंकर गर्जना की। इरा ने बिना एक पल भी सोचे उस चमकते हुए चंद्रपाषाण को पूरी ताकत से उस नाग के चेहरे के ठीक ऊपर हवा में उछाल दिया। दूधिया रोशनी अचानक हवा में ऊपर गई, जिससे उस नाग की वे दहकती हुई हरी आंखें एक पल के लिए उस रोशनी से चौंधिया गईं। नाग का ध्यान उस पाषाण की ओर भटक गया, और यही वो एक पल था जिसका शौर्य को इंतजार था। वजूम! शौर्य ने अपनी उस भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पूरी रुद्र अस्तर की पाश्विक ताकत के साथ सीधा उस नाग के चेहरे की ओर हवा में फेंक दिया। कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई साक्षात एक मिसाइल की भांति उड़ी, परंतु इस बार शौर्य का लक्ष्य वे कठोर शल्क नहीं थे। खचाक! वो भारी कुल्हाड़ी साक्षात उस नाग की दाईं हरी दहकती हुई आंख के बिल्कुल बीचों बीच जा धंसी। आर्घ! उस शून्य अस्तर के महारक्षक के मुंह से पीड़ा और खौफ की एक ऐसी वीभत्स चीख निकली जिसने साक्षात उस तिमिर कांतार के सन्नाटे के चीथड़े उड़ा दिए। उसकी दाईं आंख का वो हरा अंगारा साक्षात फूट गया और उसमें से काले रंग का अत्यंत बदबूदार रक्त फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा। नाग पीड़ा से पागलों की तरह तड़पने लगा। उसका 15 फुट का शरीर अंधाधुंध जमीन और वृक्षों से टकराने लगा। शौर्य वहीं अपनी जगह पर एक फौलादी चट्टान की भांति खड़ा था। उसका कंधा जल रहा था, परंतु उसके होठों पर एक अत्यंत सिग्मा और क्रूर मुस्कान थी। शौर्य ने अपना दायां हाथ हवा में उठाया और अपनी उंगलियों को खोला। लौटा! उस नाग की फूटी हुई आंख में धंसी वो कुल्हाड़ी एक भयंकर झटके के साथ बाहर निकली, जिससे रक्त का एक और फव्वारा उड़ा और वो हवा चीरते हुए वापस आकर धप से शौर्य के हाथ में टिक गई। कुल्हाड़ी का धारदार हिस्सा अब उस शून्य अस्तर के नाग के काले रक्त से सना हुआ था। ये तो केवल तेरी आंख थी, कीड़े! शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को कसते हुए दहाड़ा। उसकी पशु मुद्रा अब साक्षात रक्त की प्यासी हो चुकी थी। अब मैं इस कुल्हाड़ी से तेरा जबड़ा फाड़कर वो मणि निकालूंगा। नाग, जो अब केवल एक आंख से देख पा रहा था, वो क्रोध और पीड़ा से साक्षात अंधा हो चुका था।
उसने अपनी पूंछ से जमीन पर प्रहार किया और अपने जहर के साथ अपना अंतिम और सबसे प्रलयंकारी हमला करने के लिए शौर्य की ओर लपका। रुद्र और शून्य के बीच का ये खूनी युद्ध अब अपने सबसे वीभत्स और अंतिम मोड़ पर आ चुका था।